हेलो ट्रेडर। तो आज का मार्केट तो कोई खास रहा नहीं, रेंज बाउंड ही रह गया है। और लेकिन हमारा एक एसएल हो गया है, ठीक है, हमारा एक एसएल हो गया है इस जगह पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ही बाय किया था अपने सपोर्ट के ऊपर ही, लेकिन सडनली मार्केट नीचे आ गया तो हम लोग का एसएल एक हिट हो गया है। और एक पुट में भी बाइंग थी, लेकिन किसी ने बुक किया और किसी ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया है, ठीक है। आज दो पोजीशन बनी थी, दोनों में कोई कामयाब नहीं रही। किन्हीं का लॉस हो गया और किन्हीं का कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि किन्हीं ने पुट में प्रॉफिट किन्हीं ने बुक किया है और किसी ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, यानी ओवरऑल माने तो लॉस ही है, ठीक है। आज मार्केट काफ़ी ठीक नहीं था, देखिए, लेकिन कल का मार्केट हमको काफ़ी ठीक लग रहा है। कल भी अगर साइडवेज रह जाएगा तो परसों यानी वेडनेसडे को मार्केट शायद बंद है, ठीक है। वेडनेसडे को बंद है तो कल ये मूव मिले तो मिले, नहीं तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा और थर्सडे को ही एक्सपायरी के दिन काफ़ी अच्छा मूव मिलेगा हम लोगों को। लेकिन फिर भी हम लोग लेवल ध्यान रखेंगे। देखिए, जब तक कल क्या करेंगे कि इस लेवल के यानी 43,654 के अगर ऊपर निकलता है, ठीक है, तो हम लोग के पास एक लेवल है जो कि 43,770 का लेवल मिलेगा। एक छोटा सा ही लेवल है, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है यानी 43,770 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो कल के लिए एक अच्छा ट्रेड आप लोग को मिलेगा जो कि 44,050 के आसपास। तो इस लेवल का ख्याल रखेंगे, यानी 43,770 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल साइड यहाँ बाई करेंगे। और बाकी यहाँ अगर इस जगह पे यानी 44,000 के आसपास यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे तो हम लोग फुट में भी इंटर करेंगे, जो कि हम लोग का जो टारगेट होगा वो 43,770 का, और सेकंड टारगेट फिर 43,650 का, ठीक है। देखिए, नीचे का लेवल में क्या करना है कि अगर 43,640 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम लोग एक पुट साइड में बैठेंगे, जो कि आज का लो है जो 43,538 का, वो टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। और बाय द वे अगर कल इसको ब्रेक करता है तो मार्केट आपको 43,340 का यानी 200 पॉइंट का मूव नीचे आ सकता है, और ऊपर में भी अच्छा मूव है 200 से 250 पॉइंट का। तो ये दोनों लेवल दम ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि कल मार्केट हमें लग रहा है कि ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि 2 दिन मार्केट इसी रेंज में रहा है, तो हो सके कि कल मार्केट इसको ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन दे। तो इस लेवल का हम लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। और बाय द वे अगर 43,350 के आसपास मार्केट सपोर्ट भी लेती है तो हम लोग कॉल बाई करेंगे, जो कि 43,530 का टारगेट होगा। उसके बाद सेकंड टारगेट 43,650 का, और फर्दर इसे ब्रेक करेगी तो 43,770 और उसके बाद 44,063। तो जैसे भी लेवल जाए वो लेवल आपके सामने है। बाय द वे अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है कल, यानी 43,350 का लेवल भी ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग के पास एक बड़ा लेवल है जो कि 42,900 से लेके 42,800 के बीच में फिर सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो ये सब लेवल को नोट डाउन कर लें ताकि आपको काम करने में काफ़ी सहूलियत होगी, ठीक है। चलिए निफ्टी की लेवल देख लें। निफ्टी भी वही पोजीशन में है, मार्केट वो भी सस्टेन ही कर रहा है एक ही रेंज में, ठीक है, दोनों वही बात है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 18,600 इसको ये दोनों के लेवल के ऊपर में काम करेंगे, यानी 18,700 के ऊपर है तो हम लोग कॉल साइड भी फोकस करेंगे, और 18,720 का अगर लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग का एक कॉल साइड बहुत अच्छा प्यारा मूव मिल सकता है, जो कि 18,870 का मूव हम लोग को कल मिल सकता है, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट किया तो एक लेवल का ख्याल रखेंगे ये भी, यानी 18,750 का लेवल, ठीक है। अगर इससे ब्रेकआउट दिया तो फिर समझ लीजिए कि 18,760 का लेवल अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर एक अच्छा अप मूव हम लोग को मिल सकता है, यानी 18,866 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकती है, जो कि टारगेट हम लोग का होगा 18,722। उसके बाद सेकंड टारगेट 18,690। और अगर पुट का बात करें तो मार्केट में कल 18,680 के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर पुट में हम लोग का 18,650 का लेवल हम लोग को मिल सकता है। और इस रेंज में किसी को स्कैल्पिंग नहीं करनी है तो ये दो रेंज का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं आप लोग, यानी 18,724 के ऊपर कॉल और 18,640 के नीचे पुट में एंटर करेंगे। अगर जो इसके नीचे पुट में एंटर करते हैं तो वो इस लेवल यानी 18,690 का एसएल लगा के पुट में आराम से बैठ सकते हैं, जो कि टारगेट हम लोग को मिल सकता है 18,537 का, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर ब्रेक करती है तो फिर 18,480 का,
ये 2 लेवल मिल सकता है। यहाँ भी मार्केट सस्टेन कर सकती है, यानी 18,483 के पास भी मार्केट सपोर्ट कर सकती है और 18,530 के पास भी मार्केट सपोर्ट कर सकती है और वहाँ से बाउंस करने का, ठीक है, वहाँ से भी बाउंस कर सकती है। तो आप लोग लेवल को नोट कर लें। लेवल को नोट करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको अपने ट्रेडिंग में सहूलियत होगी, और जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको तो फ़ायदा मिल ही रहा होगा, क्योंकि वो रॉन्ग पोजीशन में नहीं घुसते होंगे, ठीक है। एसएल होना ना होना मार्केट का फेवर है, ठीक है, लेकिन वो रैंडम ट्रेड नहीं होता होगा उनका। देखिए फिन निफ्टी में क्या करेंगे, जब तक फिन निफ्टी में 19,520 के ऊपर है तो हम लोग कॉल साइड ही फोकस करेंगे, और अगर 19,560 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग के पास फर्स्ट टारगेट 19,630 का, उसके बाद सेकंड टारगेट 19,735 का, ये 2 लेवल ध्यान रखेंगे। और ये दोनों जगह मार्केट रेजिस्टेंस भी लेती है तो फिर सपोर्ट ले सकती है 19,560 का, और उसके बाद 19,540 का। और बाय द वे अगर 19,737 का अगर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगी तो फिर हम लोग के पास फर्स्ट टारगेट 19,626 का, और सेकंड टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 19,560 का। ये सब लेवल क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नीचे क्या करना है, पुट में क्या करेंगे। अगर जिनको स्कैल्पिंग करनी है तो वो उनके पास रेंज है 19,520 का, अगर लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग के पास 19,470 का लेवल है स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है, एक छोटा सा ही है। और बाय द वे अगर इसे ब्रेक करती है, यानी 19,475 को अगर ये ब्रेक करती है तो फिर हम लोग के पास एक अच्छा टारगेट मिलेगा पुट में, जो कि 19,362 का लेवल मिल सकता है। और फर्दर इसे ब्रेक करेगी तो फिर एक और लेवल खुल जाएगा जो कि 19,161 का है, ठीक है। तो ये सब लेवल को नोट कर ले, और आपको 19,157 या 150 के पास भी मार्केट सपोर्ट कर सकती है, और 19,360 के आसपास भी मार्केट सपोर्ट कर सकती है, और ऊपर से बाउंस कर सकती है। तो ये सब लेवल को नोट कर लें, इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को और इस लेवल को, ये सब मार्क कर लें ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक की बात कर ले। देखिए ये पीवी फिनटेक, मैंने बोला था ये वीकली कप है, और कप ने कंफर्म भी कर दिया है, अपना ये ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, यानी 661 का ये ब्रेकआउट दे चुका है, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर ही क्लोज हुआ है। ये स्टॉक हमने आपको पहले ही बताया था 600 के आसपास, अभी 698 यानी 700 रुपये का स्टॉक ये चल रहा है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग वैल्यूम नहीं है। स्ट्रॉन्ग वैल्यूम यहाँ पे थी लेकिन स्ट्रॉन्ग वैल्यूम नहीं है, तो अगर ये स्टॉक 621 के नीचे जाएगा तो फिर कमज़ोर हो जाएगा, इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। देखिए रत्ना इंडिया एंटरप्राइजेज, अगर ये स्टॉक 43.90 रुपये के ऊपर अगर निकलती है तो बहुत ही जल्द आपको 50 रुपये का टारगेट मिल सकता है, जो कि परसेंटेज वाइज टारगेट हम लोग कैलकुलेट करें तो 14% से 15% का रिटर्न हम लोग को मिल सकता है। ये स्टॉक कुछ हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसका एसएल जो होगा 36.90 रुपये का, अगर उसके नीचे निकल जाता है तो इसको एग्जिट कर दे स्टॉक को। बीएससी मैंने काफ़ी पहले ही आप लोग को बताया था, और वहाँ से काफ़ी अच्छा मूव भी दिया है, यानी 474 से अभी 600 रुपया का लेवल आप लोग के पास मिल गया है। तो ये स्टॉक अगर 621 का लेवल निकालता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप लोग के पास 712 का होगा, ठीक है। यहाँ से लमसम 90 रुपया 100 रुपये के आसपास मिलेगा, तो इस स्टॉक को भी फोकस रखेंगे। देखिए कल ही बताया था डीसीएम श्रीराम, ये आज इंट्राडे में काफ़ी अच्छा मूव भी दिया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो कल फिर ये अगर 1921 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर इस प्यारा मूव मिल सकता है 1940 1944 का। तो इस बात का ख्याल रखें, हो सके कल ये होल्ड भी कर जाए और परसों ब्रेकआउट बहुत प्यारा दे, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। काफ़ी इस रेंज में काफ़ी पहले से फंसा हुआ है, यानी 15 नवंबर 2022, और ये अभी 23 जून 2023, यानी 6 से 7 महीना से इसी रेंज में है, और इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फिर एक अच्छा मूव मिलने की संभावना है। देखिए सीआई इन्फो सिस्टम, मैंने काफ़ी पहले ही बार इस पे बात किया था, अगर ये स्टॉक 1248 के ऊपर निकलता है तो आप लोग को 1298 का इंट्राडे में ही मूव मिल जाएगा, ठीक है, सस्टेन करना चाहिए। और अगर ये स्टॉक 1214 रुपये के नीचे निकल जाता है तो इससे एग्जिट कर जाएंगे। 1 मिनट, वंडरफुल, क्या हो गया इसमें।
कल एरर है 1 मिनट, तो फंस गया है, काम ही नहीं कर रहा है ट्रेडिंग व्यू। देख लेते हैं 1 मिनट। चलिए ठीक है, सरेगामा देखिए कितना अच्छा प्यारा मूव दिया आज 8% का, इसको भी आप लोग देखेंगे, ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। थैंक यू, गुड नाइट।